तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है, फायर करके उनके ऊपर हमला किया गया। और इस वक्त जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ वो शख्स है जो गोली मारता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ उसको जब वहां पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पकड़ा उसकी तस्वीर है। इसकी उम्र करीब 41 साल बताई जा रही है और इसका नाम भी अब सामने आ चुका है, यामागामी इसका नाम बताया जा रहा है। और इस वक्त तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप शिंजो आबे को देख रहे हैं। आपको बता दें कि शिंजो आबे सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे हैं जापान के पूरे इतिहास में और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद ही खास दोस्त वो माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब वो भारत दौरे पर आए थे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया था। और शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो ये बॉन्डिंग है, इसने भारत और जापान के रिश्तों को बहुत आगे तक लेकर गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें कि 2006-2007 में पहली बार शिंजो आबे चुनकर आए थे प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद वो हट गए थे उनकी तबीयत को लेकर। लेकिन 2012 में फिर वो आए और 2012 के बाद फिर 2017 में आए, फिर 2019 में भी वो आए। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने पद छोड़ना इसलिए माना क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग और दोनों देशों के बीच भारत और जापान के बीच जो रिश्ते बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि कई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। अब आप देखिए कि भारत और जापान के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आप बिजनेस तो हमेशा देखते थे, लेकिन जो हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में ये जो एक हम दोनों देश करीब आए हैं, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत योगदान है और शिंजो आबे के बीच जो एक रिश्ता है। तो एक तो हो गया कि आपके पास बिजनेस, आपके टाई अप्स हैं, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक जो टाई अप जो बढ़ा वो शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ही बढ़ा, जो 2014 से जिसकी शुरुआत हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आके पद संभाला और उसके बाद शिंजो आबे के साथ उनकी मुलाकातें शुरू हुई। ये दोनों तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, शिंजो आबे की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है और उन पर हमला करने वाला 41 साल का यामागामी तेत्सुया दबोच लिया गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी मंशा क्या थी, क्यों उसने ये कातिलाना हमला किया, इसे लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही आती है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अस्पताल से बहुत चिंताजनक खबरें निकल कर आ रही हैं। शिंजो आबे की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, वाइटल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना यह है उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इधर पूरी दुनिया से निंदा की जा रही है इस तरीके के कातिलाना हमले की। और विद इन जापान अगर हम बात करें तो जापान की विपक्षी दल शिंजो आबे पर हुए इस कातिलाना हमले की निंदा कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष काजुयोशी ने इस घटना को आतंकवाद के साथ साथ मुक्त भाषण को खत्म करने का एक बर्बर प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे आक्रोश के साथ इसका विरोध किया जाएगा, विरोध कर रहे हैं और उम्मीद जताई उन्होंने कि जल्द से जल्द शिंजो आबे की तबीयत में कुछ सुधार हो। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है जब एयरलिफ्ट किया गया उसके बाद की ये तस्वीर। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि एयरलिफ्ट जो उनके करके ले जाएगा, तो एयरलिफ्ट करके जब उनको देखिए अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद अस्पताल में उनको ले जाते हुए स्ट्रेचर में, अच्छा ये बात बिल्कुल अभी सामने आई है कि वहां पर जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मौजूद थे, उनका कहना है कि जिस वक्त उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस के जरिए, उस वक्त वो मतलब कॉन्शियस थे, यानी कि बातचीत कर रहे थे जब उनको ले जाया जा रहा था। लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि अब उनकी जो स्थिति है बहुत ही गंभीर बनी हुई, क्रिटिकल कंडीशन में है इस वक्त शिंजो आबे। लेकिन जिस वक्त उनको देखिए शूट किया गया, शूट करने के बाद उनको वहां से एम्बुलेंस में ले जाएगा, फिर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया नारा के। और जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, अब देखिए कि जो रूफटॉप वहां पर हेलीपैड है, जहां पर एयर एम्बुलेंस के उतरने के बाद उनको स्ट्रेचर पे फिर आगे जब ले जाया जा रहा था, उस दौरान बताया जा रहा है कि वो बात कर रहे थे, वो बात करने की स्थिति में थे। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो अब देखना होगा कि उनके जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स है क्या वो काम करना शुरू करते कि नहीं करते, क्योंकि उनको जो गोली लगी है वो गोली उनको सीने में लगी है। अगर पीछे से गोली मारी गई है, अब उसके अंदर क्या उन्होंने क्या रखा, अब कई बार होता है कि क्योंकि इंप्रोवाइज ये गन था, तो इंप्रोवाइज गन में उसने किस तरह के हम कह सकते हैं बुलेट का इस्तेमाल किया, क्या बुलेट था इसके अंदर या शॉटगन का इस्तेमाल किया, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के हथियार होते हैं उसमें शॉटगन का इस्तेमाल होता है। उसकी जो आवाज थी वो शॉटगन की तरह थी, तो ऐसे में उसमें छर्रे लगे होते हैं, उसमें नोकीले चीजें होती हैं। अगर वो बॉडी के अंदर गए होंगे तो उनके लंग्स हो या फिर हार्ट हो, उसको उन्होंने रप्चर किया होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। अब ये देखना है कि डॉक्टर्स उनको कहां तक सपोर्ट दे पाते हैं जिसके बाद वो ठीक हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।